हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट शुभम और आप सुन रहे हैं फाइनेंस ऑप्टिमाइज, एक पॉडकास्ट जहां हम आपकी फाइनेंशियल लाइफ को सिंपल और रिवॉर्डिंग बनाने की बात करते हैं। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, कैसे स्मार्टली अपने महीने की बजट प्लान करें। और इस कॉन्वर्सेशन में मेरे साथ हैं एक स्पेशल गेस्ट, फाइनेंशियल एंथुजियास्ट और मेरी को होस्ट सखी। वेलकम टू द शो। थैंक्स शुभम। फाइनेंस ऑप्टिमाइज पर आना और अपने आइडियाज शेयर करने का मौका मिलना एक बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है कि बजटिंग एक ऐसी स्किल है जो हर किसी को आनी चाहिए, चाहे वो बिगिनर हो या एक्सपीरियंस्ड। बिल्कुल सखी, बजटिंग सुनते ही लोग थोड़ा इंटिमिडेटिंग फील करते हैं। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि एक सॉलिड मंथली बजट प्लान करने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। शुभम, सबसे पहले अपने फाइनेंशियल गोल्स क्लियर करना जरूरी है। गोल्स शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म दोनों हो सकते हैं। शॉर्ट टर्म जैसे वेकेशन के लिए सेविंग करना और लॉन्ग टर्म जैसे इमरजेंसी फंड बनाना या चाइल्ड की एजुकेशन का प्लान करना। अगर आपका गोल क्लियर है तो आप एक स्पेसिफिक टाइमलाइन के साथ उसे अचीव कर सकते हो। मान लीजिए आप 6 महीने में 50,000 रुपए बचाना चाहते हैं, तो इस टारगेट को मंथली सेविंग्स में ब्रेक करके आप आसानी से अचीव कर सकते हैं। वाह, गोल्स को ब्रेक करने का आइडिया काफी प्रैक्टिकल लगता है। अब मान लो किसी के गोल्स क्लियर हैं लेकिन उन्हें अपनी इनकम और एक्सपेंसेस का पता ही नहीं, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप होगा ट्रैक योर इनकम एंड एक्सपेंसेस। हर एक पैसा जो आप अर्न करते हैं और खर्च करते हैं उसका रिकॉर्ड रखें। इनकम सोर्सेज जैसे सैलरी, फ्रीलांस वर्क या रेंटल इनकम को लिस्ट करें और एक्सपेंसेस को एसेंशियल्स जैसे रेंट, ग्रोसरीज, यूटिलिटीज और डिस्क्रेशनरी जैसे एंटरटेनमेंट और डाइनिंग आउट में डिवाइड करें। इससे आपको पता चलेगा कि पैसा कहाँ जा रहा है और आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि किस एरिया में कट बैक करना है। ग्रेट टिप सखी। एक और कॉमन चैलेंज है नीड्स और वांट्स का फर्क समझना। क्या आप हमें बता सकते हैं कि कैसे इन दोनों में बैलेंस क्रिएट किया जा सकता है? एब्सोल्युटली। नीड्स वो चीजें हैं जो बेसिक लिविंग के लिए जरूरी हैं, जैसे फूड, शेल्टर और क्लोथिंग। वांट्स लाइफस्टाइल को एनहांस करते हैं, जैसे लग्जरी आइटम्स, ईटिंग आउट या एक्सपेंसिव गैजेट्स। मेरा गोल्डन रूल है, पहले नीड्स को प्रायोरिटाइज करो और वांट्स को लिमिट्स के साथ परस्यू करो। अगर आपको लगता है कि एक वांट आपकी सेविंग्स को इम्पैक्ट करेगी तो उसे रिकंसिडर करें। समझ गया। अच्छा, बजट बनाने के लिए कोई सिंपल और इफेक्टिव मेथड जो बिगिनर्स के लिए हेल्पफुल हो? हाँ, एक बहुत ही पॉपुलर और इफेक्टिव मेथड है 50-30-20 रूल। इस रूल के मुताबिक 50% आपकी नीड्स के लिए जाता है, जैसे रेंट, ग्रोसरीज और ट्रांसपोर्टेशन। 30% आपकी वांट्स के लिए एलोकेट करें, जैसे लीजर एक्टिविटीज या हॉबीज। 20% सेविंग्स और डेट रिपेमेंट के लिए रखें। मान लीजिए आपकी मंथली इनकम 50,000 है, तो 25,000 नीड्स के लिए, 15,000 वांट्स के लिए, 10,000 सेविंग्स और डेट रिपेमेंट के लिए एलोकेट करें। अमेजिंग फॉर्मूला सखी। लेकिन अगर कोई अपने सेविंग्स को कंसिस्टेंट नहीं रख पाता तो क्या सॉल्यूशन हो सकता है? सिंपल, ऑटोमेट योर सेविंग्स। अपने बैंक में ऑटोमेटिक ट्रांसफर सेटअप करें, जहां हर मंथ एक फिक्स्ड अमाउंट डायरेक्टली सेविंग्स अकाउंट या इन्वेस्टमेंट्स में चला जाए। ये पे योरसेल्फ फर्स्ट अप्रोच है जो आपको डिसिप्लिन्ड बनाती है। बहुत ही स्मार्ट आइडिया। अच्छा, एक और पॉइंट जो मुझे काफी प्रैक्टिकल लगता है, बजट को रेगुलर बेसिस पर रिव्यू करना। इसके बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल सही। मॉनिटर और एडजस्ट करें अपने बजट को। बजट एक बार का एक्टिविटी नहीं होती। हर मंथ अपने बजट का रिव्यू करें और देखें कि आप ट्रैक पर हैं या नहीं। अगर लाइफ में कोई मेजर चेंज आए, जैसे जॉब चेंज या नए एक्सपेंसेस, तो अपने बजट को उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट करें। ये एक प्रैक्टिकल एडवाइस है सखी। आज कल बहुत सारे टूल्स और एप्स अवेलेबल हैं बजटिंग के लिए। क्या आप हमें कुछ रेकमेंड करेंगे? श्योर। YNAB, यू नीड अ बजट और मिंट जैसे एप्स आपकी फाइनेंसेस ट्रैक करने और सिंप्लीफाई करने में मदद करते हैं। ये टूल्स इंसाइट्स और अलर्ट्स प्रोवाइड करते हैं जो बेटर फाइनेंशियल डिसीजंस लेने में हेल्पफुल हैं। दोस्तों, आप अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करने के लिए राइट एप्स का यूज जरूर करें। एक और सवाल, क्या फैमिली मेंबर्स को बजटिंग में इंक्लूड करना जरूरी है? बिल्कुल, इन्वॉल्व योर फैमिली। जब फैमिली मेंबर्स बजट और फाइनेंशियल गोल्स को समझते हैं
तो एक कलेक्टिव एफर्ट होता है। जैसे अगर आप वेकेशन के लिए सेव कर रहे हैं तो बच्चों को इन्वॉल्व करके उन्हें भी सेविंग्स के बेसिक्स समझा सकते हैं। ये एक पॉजिटिव अप्रोच है। आखिरी सवाल, कैसे मोटिवेटेड रहें जब बजटिंग एक लॉन्ग टर्म एक्टिविटी बन जाए? शुभम, फाइनेंशियल माइलस्टोन्स सेट करो और उन्हें सेलिब्रेट करो। हर माइलस्टोन एक स्टेप होता है फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ, जैसे 1 लाख का इमरजेंसी फंड सेव करना या एक लोन रिपे करना। इन अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करके मोटिवेशन बना रहता है। नाइस सखी, आपने एक और पॉइंट बताया जो काफ़ी ज़रूरी है, ट्रैक अननेसेसरी सब्सक्रिप्शंस। आजकल स्ट्रीमिंग सर्विसेज और अदर सब्सक्रिप्शंस का क्रेज़ है और लोग भूल जाते हैं कि उनका पैसा कहाँ जा रहा है। इस बारे में आपका क्या कहना है? हाँ शुभम, ये एक छोटी सी बात लगती है लेकिन इम्पैक्ट काफी बड़ा होता है। हर महीने अपने सब्सक्रिप्शंस का रिव्यू करें। जो सर्विसेज आप यूज नहीं कर रहे उन्हें कैंसिल कर दें। एक एग्जांपल देती हूँ, मान लीजिए आप 500 के 4 सब्सक्रिप्शंस ले रहे हैं जो आप यूज नहीं करते, तो 2000 हर महीने वेस्ट हो रहा है। इस अमाउंट को सेविंग्स में डाइवर्ट करें और आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेगा। वैलिड पॉइंट। फ्रेंड्स, अननेसेसरी सब्सक्रिप्शंस को ट्रैक करना और उनसे रिलीफ पाना आपके बजट के लिए गेम चेंजर हो सकता है। बिल्कुल शुभम, स्मॉल चेंजेस का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट बड़ा होता है। एक लास्ट क्वेश्चन, कभी कभी लगता है कि कुछ फाइनेंशियल डिसीजंस कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट्स या टैक्सेस। इस केस में क्या करना चाहिए? ये पॉइंट काफी जरूरी है शुभम। कभी कभी फाइनेंसेस कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं और उस केस में आपको प्रोफेशनल एडवाइस लेने से बिल्कुल नहीं कतराना चाहिए। एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर आपकी सिचुएशन के हिसाब से पर्सनलाइज्ड हेल्प दे सकते हैं। जैसे अगर आपको इन्वेस्टमेंट्स में कंफ्यूजन है या अपना टैक्स प्लानिंग करना है तो वो आपको राइट गाइडेंस दे सकते हैं। सही कहा सखी, कभी कभी एक्सपर्ट ओपिनियन लेना हमारे लिए एक गेम चेंजर बन जाता है। यस, प्रोफेशनल एडवाइस आपके टाइम और पैसे दोनों काफी एफिशिएंटली सेव कर सकती है। वाह, आज की कॉन्वर्सेशन बहुत वैल्यूएबल थी और एक स्मॉल रिमाइंडर फ्रेंड्स, बजट बनाना ओवरवेलमिंग नहीं होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, स्मॉल स्टेप्स लेके स्टार्ट करें, कंसिस्टेंट रहें और धीरे धीरे अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को इम्प्रूव होता देखें। दोस्तों, अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए और अपना फीडबैक हमें ज़रूर सेंड कीजिए। और सखी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू शुभम, मुझे यहाँ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करके बहुत अच्छा लगा। याद रखें, स्मॉल स्टेप्स लीड टू बिग चेंजेस। बिल्कुल सही। फ्रेंड्स, अगली बार एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक खुश रहिए और फाइनेंस को समझो और अपनी जिंदगी में बदलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू फाइनेंस ऑप्टिमाइज।